भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी विधानसभा के चुनाव में खूब लंबी लंबी हाँकी और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते मौर्य के पांव जमीन पर आ गए और वो हकीकत से रूबरू हो गए। मौर्य ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि फाजिल नगर से वो चुनाव हार रहे हैं और उनके लिए मुकाबला बेहद कठिन था। लेकिन चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के पहले मौर्य ने एक बार फिर से डींग हाँकने की कोशिश की, लेकिन अब की बार जनता ने खुद ही उनको चांप लिया और जमकर उनकी धुलाई कर दी। दरअसल मौर्य यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपनी चुनावी जनसभा के दौरान निशाना साधते रहे हैं। इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के नेताओं पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए लिखा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता गर्मी निकालने की धमकी देने वाले योगी की गर्मी भी निकालेगी और भाजपा के घमंड को चकनाचूर करने के लिए बुलडोजर भी चलेगा। मौर्य का इतना भर कहना था कि देश के सबसे बड़े सूबे की जनता ने उन्हें धर लिया और सोशल मीडिया पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ट्विटर यूजर्स ने उन्हें खूब धोया। एक ने मौर्य को जवाब देते हुए कहा कि दिल को तसल्ली रखने के लिए लिख लीजिए कि 10 मार्च को आप न घर के रहेंगे और न घाट के। वहीं अनिल कुमार त्रिपाठी नाम के एक और शख्स ने कहा कि मौर्य जी, आप अपने बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं? केवल बीजेपी की वजह से ही अभी तक जीत जाते थे, अब बीजेपी का घमंड दिखाई दे रहा है। जबकि वहीं सूरज नाम के एक यूजर ने लिखा कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, मिलते हैं 10 मार्च को, कुछ गलत हुआ तो ईवीएम को दोस्त मत बताने लगना। वहीं अमित नाम के एक व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए लिखा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, जरा 10 मार्च का इंतजार करिए। जबकि रविंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने लिखा कि ये ख्वाब 10 तारीख को टूट जाएगा, कहीं आपको यह ट्वीट डिलीट न करना पड़ जाए। वीरेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि आप जैसे दल बदलुओं का ख्वाब अच्छा है। एक और शख्स ने लिखा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन भी गए तो आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा, आपके पैकअप का समय आ गया है। गौरतलब है कि फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे मौर्य की हालत वहां बेहद खराब थी और मौर्य चुनाव हार सकते हैं, लेकिन पूरे चुनाव में मौर्य ने योगी मोदी पर बेहद असभ्य भाषा में निशाना साधा है और इसका जवाब जनता 10 मार्च को जरूर देगी। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का माफिया मुख्तार अंसारी से याराना जग जाहिर है। कहते तो यहां तक है कि मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने की वजह से ही राजभर और योगी के बीच दूरियां और बढ़ी और राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया। वहीं अब राजभर ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी से अपनी दोस्ती को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। सुभाषपा मुखिया राजभर ने बीजेपी नेताओं को मुख्तार अंसारी की तरह ही बाहुबली ब्रजेश सिंह का नाम लेने की चुनौती तक दे डाली। मऊ में सपा गठबंधन की रैली के दौरान राजभर ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए बीजेपी नेताओं को ब्रजेश सिंह का नाम लेने की चुनौती दी। राजभर ने यहां तक कह दिया कि मोदी शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो मां बाप की पैदाइश नहीं। राजभर ने आगे कहा कि बार बार हमारे अमित शाह जी, योगी जी, पीएम मोदी जी, आप नाम लेते हो मुख्तार अंसारी का, अतीक अहमद का, ब्रजेश सिंह का नाम लेकर बताओ। अगर मर्द हो तो जिस तरह मुख्तार का नाम लेते हो उसी तरह ब्रजेश सिंह का नाम लो, जनता को बताओ कि यह मेरी पार्टी का एमएलसी है। वहीं राजभर ने अपने ऊपर कथित हमले का रोना एक बार फिर से रोया और कहा कि उनके बेटे के नॉमिनेशन के दौरान बीजेपी के गुंडे कॉलर पकड़कर मारने लगे। योगी मेरी हत्या करवा दें, कोई परवाह नहीं, लेकिन इस आंदोलन को रुकने मत देना। गौरतलब है कि ओम प्रकाश राजभर माफिया मुख्तार अंसारी का पक्ष पहले भी ले चुके हैं। तब उन्होंने मुख्तार अंसारी को प्रत्याशी बनाए जाने पर उठते सवालों का जवाब देते हुए दो टूक कहा था कि बीजेपी के सहयोग से बाहुबली ब्रजेश सिंह एमएलसी बन सकते हैं, तो हम बाहुबली मुख्तार अंसारी को क्यों टिकट नहीं दे सकते। सुभाषपा मुख्तार अंसारी को टिकट देगी और जिताएगी भी। वहीं यूपी चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर राजभर का कहना है कि 7वें चरण का चुनाव हमारी धरती पर हो रहा है, इसलिए यह मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि एक एक वोट साइकिल और छड़ी को देकर बता देना कि मोदी योगी एक एक को गोरखपुर पहुंचाऊंगा। मोदी शाह, तुझे गुजरात नहीं पहुंचा दिया तो मैं अपनी माँ बाप की पैदाइश नहीं, तुझे घमंड था तो घमंड चकनाचूर कर दूंगा। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गहलोत एक पुराने कथित फोन टैपिंग मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गहलोत सहित कई अन्य अधिकारियों को अदालत ने 16 मार्च को पेशी का नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय संख्या 3 ने कथित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूजल विभाग मंत्री महेश जोशी व अन्य को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया है। सीएम गहलोत के अलावा अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़, एसओई थाने के थानाधिकारी रविंद्र कुमार भूरिया और मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा को भी नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि अदालत ने एडवोकेट ओपी सोलंकी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया है।
दरअसल साल 2020 में राजस्थान में 3 ऑडियो टेप सामने आए थे और इनमें कथित तौर पर 2 व्यक्ति सरकार को गिराने के लिए विधायकों को पैसे देने की बात करते हुए सुने गए थे। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए जाने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को लंबे समय तक अलग अलग होटलों में रखा था। इस दौरान विधायकों के फोन टेप किए जाने के आरोप लगे थे। हालांकि अधिकारियों व सरकार की ओर से इसका लगातार खंडन किया गया। इसी दौरान शर्मा द्वारा शेयर की गई ऑडियो क्लिप सामने आई थी, जबकि कांग्रेस नेताओं के आरोप के अनुसार ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर गजेंद्र सिंह व एक कांग्रेसी नेता भंवरलाल शर्मा की बातचीत है। हालांकि शर्मा और शेखावत दोनों ही इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। वहीं एडवोकेट ओपी सोलंकी ने फोन टैपिंग मामले में राजनीतिक संकट के दौरान सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सोलंकी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय नंबर 3 की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि कथित फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच में भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी शर्मा भी क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो चुके हैं। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। गोवा विधानसभा चुनावों से शुरू हुई कथित फोन टैपिंग मामले की आहट अब यूपी विधानसभा चुनावों तक आ पहुंची है। इस मामले को राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से उठाते हुए अखिलेश यादव की चिंता तक जता दी है। संजय राउत ने कहा है कि यह सच है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था जो ऑन रिकॉर्ड है। गोवा में भी यही महाराष्ट्र पैटर्न चल रहा है। यह संयोग की बात है कि उस समय जो महाराष्ट्र के नेता थे वो गोवा के प्रभारी हैं। फोन टैपिंग शायद उत्तर प्रदेश में भी चल रहा होगा। मुझे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी चिंता है। राउत ने कहा कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के बहुत से नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। गोवा में कांग्रेस की ओर से फोन टैप मामले में जनता को बड़ी जानकारी मिली है। दरअसल भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। मुंबई पुलिस का दावा है कि रश्मि शुक्ला ने शिवसेना नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टैप किए थे। दक्षिणी मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उक्त अधिकारियों ने निहित राजनीतिक स्वार्थ के चलते 2019 में इन दोनों नेताओं के फोन टैप किए थे। वहीं शिवसेना सांसद ने ट्वीट करके कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के नेताओं के फोन टैप किए गए वहीं फोन सर्विलांस का पैटर्न गोवा में दोहराया जा रहा है। संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गोवा में विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग हो रही है। सुदीन धवलीकर, विजय सरदेसाई, दिगंबर कामत और गिरी के कॉल टैप किए जा रहे हैं। देश जानना चाहता है कि इस टैपिंग के पीछे गोवा की रश्मि शुक्ला कौन है। बहरहाल संजय राउत के बयान के बाद फोन टैपिंग विवाद बहुत बढ़ गया है और माना जा रहा है कि 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई पार्टियां इस मामले को जोर शोर से उठाएंगी। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बयानों ने खूब चर्चा बटोरी। भाषाई मर्यादा से दूर और खूब लंबे लंबे हाँकने वाले इन बयानों में वो सब कुछ था जो नहीं बोला जाना चाहिए था। लेकिन विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान होने से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ने वो भी कह दिया जो शायद आप सोच भी ना सकें। बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने खुद को भगवान की बिरादरी का होने का दावा तक कर दिया। राजभर ने गाजीपुर जिले की सैदपुर विधानसभा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो हनुमान जी के बिरादर हैं। जैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी थी वैसे ही उन्होंने बीजेपी की अशोक वाटिका उजाड़ दी और स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान को अपने साथ ले आए। उन्होंने बीजेपी की सरकार को रावण की लंका की तरह बताते हुए कहा कि बीजेपी की लंका जल रही है। राजभर ने वहीं इससे आगे बढ़कर दावा कर दिया कि इस चुनाव में गाजीपुर, बलिया, मऊ और अंबेडकर नगर में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा। जबकि इससे एक दिन पहले राजभर ने दावा किया था कि पूरे पूर्वांचल में ही बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। गनीमत है कि अब वो पूरे पूर्वांचल की जगह सिर्फ 4 जिलों तक उतर आए हैं। गौरतलब है कि भाजपा से बगावत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने इन चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और कुल 18 सीटों पर उनकी पार्टी सुभाषपा चुनाव लड़ रही है। राजभर खुद गाजीपुर के जहूराबाद सीट से मैदान में हैं, तो वहीं उनके बेटे अरविंद राजभर बनारस की शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि राजभर ने पहले खुद शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन आम जनता ने उनका इतना विरोध किया कि राजभर को शिवपुर से भागना पड़ा और फिर राजभर अपनी पुरानी सीट जहूराबाद से चुनाव लड़ने पहुंच गए। लेकिन भाजपा ने वहां भी खेल कर दिया और राजभर के मुकाबले कालीचरण राजभर को उतार दिया। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सपा नेता सादाब फातिमा को उतारकर राजभर की ऐसी घेराबंदी की कि राजभर वहां भी बुरी तरह फंस चुके हैं।
हालांकि इस सब के बाद भी बड़बोले राजभर ने उल्टे सीधे बयानों में कोई कमी नहीं की और पूरे चुनाव भर अपने विरोधियों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते रहे। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई बड़बोले नेता हार की कगार पर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर तक सभी अपनी सीटों पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मजे की बात यह है कि ये सभी नेता भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा का भाजपा से नाता तोड़ समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी अपनी सीट पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। वहीं यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी एक बड़ा बयान देते हुए राजभर की हार पर मोहर लगा दी है। वाराणसी में एक बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कल यानी 7 मार्च को 7वें चरण की 53 सीटों पर मतदान होगा। 2017 में इन सीटों में 38 सीटों पर बीजेपी व गठबंधन पार्टी विजयी रही थी। 2017 से 22 में यहां विकास के कई काम हुए हैं जिसे आम जनता सराह रही है। ओम प्रकाश राजभर ने जहां से अपना चुनाव शुरू किया था वे वहीं पहुंच जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव हार ही रहे हैं, उनका बेटा भी पराजित होगा। गौरतलब है कि राजभर गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से मैदान में हैं, तो वहीं उनके बेटे अरविंद राजभर बनारस की शिवपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि राजभर ने पहले खुद शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन विरोध की वजह से राजभर को शिवपुर से भागना पड़ा और फिर राजभर अपनी पुरानी सीट जहूराबाद से चुनाव लड़ने पहुंच गए। लेकिन भाजपा ने वहां राजभर के मुकाबले कालीचरण राजभर को उतार दिया, जबकि उधर बसपा ने पूर्व सपा नेता और कभी शिवपाल की करीबी रही सादाब फातिमा को उतारकर राजभर की ऐसी घेराबंदी की कि राजभर अब हार की कगार पर हैं। जबकि बनारस की शिवपुर विधानसभा में उनके बेटे अरविंद राजभर का मुकाबला योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर से है और वहां भी अरविंद राजभर बुरी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि बनारस में पीएम मोदी ने जबरदस्त प्रचार के साथ भाजपा के लिए माहौल बना दिया है। कल यानी 7 मार्च को अंतिम चरण में 9 जिलों आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही व सोनभद्र की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि परिणाम 10 मार्च को आएंगे। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का ईवीएम को लेकर डर दूर ही नहीं हो रहा है। कभी पार्टी खुद अपने सभी जिला कमेटियों को निर्देश देती है कि ईवीएम की सुरक्षा करें और कभी उम्मीदवार खुद ही ईवीएम की रखवाली के लिए हर जतन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पार्टी मुखिया अखिलेश यादव तो खुद ही अंदेशा जता चुके हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, भले ही छेनी हथौड़ी से हो। लेकिन अब विधानसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले ईवीएम की सुरक्षा में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए प्रत्याशियों ने चाक चौबंद व्यवस्था की तैयारी कर ली है। सबसे मजेदार काम तो मेरठ में सपा के उम्मीदवार कर रहे हैं। यहाँ सपा आरएलडी गठबंधन के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी योगेश वर्मा और उनके समर्थक दूरबीन लेकर 10 मार्च तक के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। स्ट्रांग रूम और उसके आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए योगेश वर्मा ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर हस्तिनापुर के गठबंधन प्रत्याशी ने बाकायदा एक गाड़ी जिप्सी में खड़े होने की व्यवस्था की है और दूरबीन से ईवीएम पर नजर बनाए हुए हैं। इसी तरह से स्ट्रांग रूम के आसपास किसी भी संदिग्ध की हरकत पर नजर रखने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी और समर्थक दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें दूर तक निगरानी करने में आसानी हो रही है। योगेश के समर्थक 24 घंटे 3 शिफ्ट में इस काम को कर रहे हैं। वहीं योगेश वर्मा का कहना है कि 24 घंटे निगाह रखी जा रही है, 8-8 घंटे की शिफ्ट बनाकर काम किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रशासन ने 3 घेरे की अंदर सुरक्षा बनाई हुई है, इसी तरह से उन्होंने भी 3 घेरों में अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। साथ ही 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वहीं योगेश वर्मा का कहना है कि यह डर नहीं, निगरानी है, जागरूकता है और वह अपने माल की हिफाजत में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका चुनाव बीजेपी से है। गौरतलब है कि मेरठ में सबसे पहले चरण में चुनाव हुआ था। वहीं 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।